अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं टुडे विद हफीज़ खान की एक नई एपिसोड के साथ। और आज हम बात करना चाहते हैं ब्रांड्स के बारे में। सर्दियों की आमद है और कपड़ों के मुख्तलिफ ब्रांड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं उन्होंने अपनी सेल का आगाज़ कर दिया है। और अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ पे ख़वातीन और मर्द हजरात जो है वो इस कदर जमगठा उनका होता है कि एक जो गेट खोलते हैं तो एक भगदड़ का समा होता है। तो इससे जाहिर होता है कि किस हद तक लोग जो हैं वो ब्रांड्स के दीवाने हैं। सर ये बताइए, आप जिस ज़माने में आप लोगों ने आंख खोली उस ज़माने में तो ब्रांड्स इतने पावरफुल नहीं हुए थे और ये सिर्फ एलीट का खासा समझा जाता था। जहाँ पे आपने वक्त गुजारा अहमदपुर और बहालपुर में, मुल्तान में, वहाँ पे लोग मर्द जो हैं वो अपने कपड़े दर्जी से सिलवा लेते थे या घर की खवातीन से सिलवा लेते थे, और जो खवातीन हैं वो तो अपने कपड़े खुद ही सी लेती थी या मोहल्ले की किसी खातून से सिलवा लेती थी। ये अभी इतना प्रेशर क्यों है खवातीन के ऊपर कपड़ों का, ब्रांड्स का? खाने के जो आउटलेट्स हैं वो देखें, फन ब्रांड जो है वो यहाँ पे आके हमारी मार्केट के ऊपर उनका एक कब्जा है, जबकि हम अपना कोई फूड के अंदर ब्रांड जो है वो नहीं बना सके जो प्रेवलेंट हो बाहर की दुनिया में या हमारे मुल्क के अंदर इस कदर ज़्यादा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, जिस फील्ड में बात करें, ये ब्रांड्स राज कर रहे हैं। और जो तशवीश की बात ये है कि ये ब्रांड जो हैं, स्पेशली लग्जरी ब्रांड जो हैं, इसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है नौजवान नस्ल पे, ख़वातीन पे, और अभी आके तो ये मर्दों के ऊपर भी ये दबाव आना शुरू हो गया है, जिससे उनके घरेलू बजट जो है वो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रेन पड़ता है। आपका क्या ख्याल है? रियाज साहब, आप क्यों चाहते हैं कि हमारा ये चैनल ख़वातीन न देखे? पहले तो आप ये बताइए कि मेरे ख्याल में आप कोई ये साजिश कर रहे हैं कि मुझे ख़वातीन से बहुत हमदर्दी है। हाँ। मेरा ख्याल ये है कि उनके ऊपर भी एक समाजी दबाव आता है और इसी वजह से वो मजबूर होती हैं कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। ये जो ब्रांड होता है ना, ये ब्रांड एक दिन में नहीं बनता। ब्रांड बनता है एक, जिसे आप कह लें ना, साल की गुडविल जो अटैच होती है किसी कंपनी से। आपने सुना होगा, हमारे बचपन में बात होती थी, ये कंपनी की मशहूरी के लिए बात होती है, ये कंपनी की मशहूरी के लिए ये चीज़ मुफ्त बांटी जा रही है या सब्सिडाइज रेट पे दी जा रही है, रिड्यूस रेट पे जा रही है, कंसेशनल रेट पे जा रही है। तो हमने तो ये देखा था, जो हमारे ज़हन में कपड़ों का कोई ब्रांड था तो वो कंपनी थी कि जनाब ये सितारा टेक्सटाइल मिल है, ये जो उनकी लॉन बनी हुई है, ये फिर गुल अहमद की लॉन है, ये फलां की है। और वो अनस्टिच्ड होते थे कपड़े। कभी ये नहीं होता था कि किसी वो सूट की फार्म में तो ख़वातीन ने उसी से रंग से मिलती जुलती कोई शलवार ली, वो कमीज सिलवाई, उसके साथ दुपट्टा, वो जो बाजार में रंगने वाले बैठे होते हैं उनसे दुपट्टा रंगवाया और उनका वो सूट तैयार हो जाता था। और उसको देखते थे। और अगर कोई शादी वगैरह है तो उस पर ये होता था कि वो कढ़ाई वाले और सिलाई वाले, और उसमें पता नहीं कौन से दबका और गोटा फलां मुकेश, ये क्या कुछ होता था, इतने सारे नाम हैं, मुकेश है या रफ़ी है या जितने भी ये सारे हैं, वो सब उसमें चलते थे। लेकिन हुआ क्या कि ये यक आप देखते हैं कि आज से कोई 15-16 साल पहले, अगर आप बहुत ही एस्टिमेटेड बात करें तो, वैसे तो 20 साल हो गए ये, पहले ये होता था कि जनाब ये फलां, ये कुरैशी ब्रोस्ट है, अच्छा ये जो है ना झाल चक्कियाँ की दाल है, ये फलां है, जैसे आप चले जाएं, ये चरसी टिक्का है, या ये फलां की कढ़ाई है, ये बातें हुआ करती थी। अब ये जब से आया, KFC आया, मैकडोनल्ड आया कि जनाब ये आपके लिए हैं, तो फिर लोगों का खाने का रुझान, और फिर ये कुछ क्रेज भी बना, स्टेटस सिंबल भी बना। जब ये आप देखोगे पहले गाड़ियाँ होती थी, ये जनाब करोला है, टोयोटा करोला है, या अम्पाला होती थी, शेवरलेट जिसे कहते थे वो, और फिर उसके बाद ओपल गाड़ी होती थी, ये गाड़ियाँ होती थी। उसके बाद जब एकदम पजेरो आई तो उसने एक स्टेटस सिंबल बनाया कि जनाब आप पजेरो पे लोग बैठ के फिरते हैं। एक फिल्म भी बनी थी पजेरो ग्रुप और उसमें फिर क्लाशिनकोफ आई असले में। तो ये सब चीजें वो थी जो हमारे मुआशरे को कायाकल्प करते जा रही थी। उसमें ये नहीं देखा जा रहा था कि कोई पैसा कैसे कमा रहा है, किसके पास पैसा कितना है। बेसिक हमारे यहाँ तब्दीली ये आई, और ये आई हमारे यहाँ जो तिजारती कल्चर इंट्रोड्यूस होने से। ये बात उस वक्त तक नहीं थी जब हमारा ज़राअत का बेस का कल्चर था।
इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आगे आना था। तिजारत का असूल ये है कि आप डिमांड पैदा करें मार्केट में। तो मार्केट में डिमांड कैसे पैदा होती है कि जनाब ये रियाज का कुर्ता है या ये हाफिज की वास्कट है, तो ये डिमांड बनती है कि लोगों को आप कम्प्लेक्स में मुब्तला करें। अगर किसी ने वो हफीज की वास्कट नहीं पहनी या रियाज का कुर्ता नहीं पहना तो वो अपने आप को कमतर महसूस करे। तो इस दौड़ पे लोग ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब तो ऐसे ऐसे ब्रांड बनना शुरू हो गए कि जिनको 10 दिन भी नहीं होते तो वो ब्रांड बन जाते हैं। फिर कभी 10 दिन में भी ब्रांड बना, ब्रांड गुडविल अटैच होती है, साल साल से उस कंपनी की नेक नियति से, उसके कारोबारी साथ से अटैच गुडविल होती है। तो गुडविल का सारा कंसेप्ट ही खत्म होकर रह गया। अब तो जनाब आप एक वेबसाइट बनाएं और उस पर तस्वीरें लगाएं और फैसलाबाद से आप कोरी लॉन लें या कोरी मलमल लें, वहां उनसे प्रिंट करवाएं, प्रिंट कराने वालों से उसके थान लपेटे और आपका ब्रांड तैयार है। मैं बिजनेस डिग्री कर रहा था तो हमारे मार्केटिंग के एक उस्ताद थे, तो वो उनसे ब्रांड के मुताबिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ब्रांड कुछ नहीं होता, ये ब्रांड जो है वो जो सारिफ होता है उसके जहन में होता है। दूध मुख्तलिफ कंपनी का दस्तियाब है और दूध के साथ आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। किसी में फैट 3% होगा, दूसरा वाला 3.5 कर लेगा या 3.25 कर लेगा, इससे ज्यादा दूध के साथ कुछ नहीं कर सकते। आपने सारिफ के जहन में ये बात डालनी है कि ये कंपनी का दूध इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत बेहतर होगी, कोई जायका है और डिमांड पैदा करना, करना। मुझे जो दुश्वारी पेश आती है वो ये है कि जब आप बचपन में होते हैं, आपकी मजहबी तालीमात जो कहती हैं वो मिनिमलिज्म की तरफ वो है, वो कहती हैं कि जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो मुझे ये घुट्टी पिलाई जाती है, किताबों के अंदर जनाब बड़े लोगों की मिसालें पेश की जाती हैं, हदीस पढ़ाई जाती हैं, बताया जाता है कि हमारे मुस्लिम ज़ुमा माजी करीब के या माजी बईद के वो कितने सादा दिल और दरवेश और इस्तिग़ना के हामिल थे। और दूसरी तरफ मुझे इस मुकाबले के अंदर डाल दिया जाता है। जो तशवीश की बात ये है कि पहले ब्रांड की जो दौड़ थी या कॉम्पिटिशन थी वो एलीट ग्रुप के अंदर हुआ करती थी या जो हायर इनकम ग्रुप था उसके अंदर होती थी, फिर ये मिडिल इनकम ग्रुप में आई। जो दुश्वारी है वो ये कि लोअर इनकम ग्रुप जो है वो भी इसको अडॉप्ट करना शुरू हो गया है। लेकिन जो मैंने आपसे पहले बात अर्ज की है कि एक पैसे कमाने की दौड़ शुरू हुई ब्रांड्स तक पहुंचने के लिए। अब ब्रांड तक एक्सेस के लिए अब जिसने एक मखसूस कंपनी की जिस खातून ने उसका लिबास नहीं पहना हुआ वो मुआशरे में कमतर हो गई। उसे यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पूछेगा, उसे स्कूल कॉलेज में कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई सहेली उसे मुंह नहीं लगाएगी। तो अपना आप मनवाने के लिए, अपना आप दिलाने के लिए तो फिर उन्हें वो सारे कुछ हरबे करने पड़ते हैं, माँ बाप से पैसे लेने के लिए, उनको माँ बाप को प्रेशराइज करने के लिए, या फिर उनको खुदा न खास्ता बदकिस्मती से अगर कोई ऐसी उनको एक्सेस मिल जाए कि जहाँ से उन्हें ये सब कुछ फ्री में मिल रहा हो तो फिर एक और मुसीबत है। लेकिन ये कोई नहीं देखता। फिर वही बात मैं अर्ज करता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, आपकी परचेजिंग पावर कैसे बनी इन चीज़ों को खरीदने के लिए। हर कोई ये देखता है कि उसके पास कितने जोड़े हैं, ये कितने लिबास हैं। फिर एक और क्लियरेंस सेल के नाम पे उसके लफ्ज़ क्लियरेंस कहीं हट गया, सेल रह गई। फिर सेल तो हर जगह सेल होती है, फलां सेल लगी हुई, सेल लगी। फिर सेल का मतलब है बेचना, चीज़ें बिकती हैं। पहले ये क्लियरेंस सेल हुआ करती थी कि जब मौसम बदल रहा होता था और कपड़े आउटडेटेड तो वो अपना मुनाफा छोड़ के दुकानदार थोड़ा मुनाफा रखकर उसको निकाल देते थे कि स्टॉक में ना रखना पड़े। तो अब तो ये है कि वो एक सूट जो 5,000 का या 6,000 का आ रहा है, फिर वो अभी उसका पीक सीजन होता है तो सेल लगा दी जाती है, क्लियरेंस सेल। उस पर खवातीन इस तरह पड़ती हैं, हम देखा होगा कि बाकायदा जैसे स्टैम्पीड का होता है, तो लोग कुचले जा रहे हैं, नीचे पड़े हुए हैं, किसी को कुछ नहीं है, और दुकान खुलनी है 10 बजे तो रात भर से लोग दुकान के बाहर खवातीन बैठी हुई हैं। और वो खवातीन के जिनका आप समझते हैं कि इतने आला ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और अच्छे सोसाइटी से, खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ है, और रात रात भर बैठी वो इंतजार कर रही है दुकानें खुलने का। मगरब में इस ट्रेंड के खिलाफ सबसे पहले जो बगावत की थी वो टेक्नोलॉजी कंपनीज ने की थी, जिसमें बिल गेट्स का नाम आता है कि उसने सादा पहनावे को फरोग दे दिया और वो अपने बड़े इंटरव्यूज में पोलो शर्ट वगैरह सब।
مغرب میں ایک اور تحریک اٹھ رہی ہے جس کو منیملزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اس بات کے حامی ہیں جو اس کو اڈاپٹ کرنے والے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو 3 ٹی شرٹس کی ضرورت ہے اور 2 جینس کی ضرورت ہے تو یہ کافی ہے آپ کے لیے، آپ کو اس سے زیادہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو دین چیز سکھاتا ہے، تو ہم کیا دین محض پوجا پاٹ کا نام ہے؟ دین تو اب اس دین کی جو نفاذ ہے نا اس طریقے سے وہ تو اس کی بات ہی لوگ نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ کلین سیل کے نام پر اب خواتین کیا کہتی ہیں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں نے 5 سوٹ سستے مل رہے ہیں، اور جب یہ پیک سیزن ہوگا جب اگلا سیزن آئے گا تو شروع میں یہ بکیں گے 6,000 روپے، اب مجھے 3,000 روپے مل رہے ہیں تو میں 5 سوٹ کیوں نہ لے کر رکھ لوں 15,000 کے جو مجھے 50,000 میں مل رہے ہیں یا 60,000 میں مل رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کو یہ عقل نہیں آتی کہ یہ جو پرنٹ ہے آپ کو انہوں نے پھر کمپلیکس میں مبتلا کرنا ہے. اگلے سال ان کے نئے پرنٹ ہوں گے، اور یہ جو پرنٹ ہوں گے کوئی آپ کے گھر کام کرنے والی میڈ پہنی ہوئی ہوگی یا ملازم نہ یا کوئی دوسرے پہنے ہوں گے. پھر آپ کا وہ احساس کنتری آ جائے گا کہ جناب یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ پرنٹ ہے، یہ آپ کیسے پہنے ہوئے ہیں. پہلے ان کو یہ بکواتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ پرنٹ، پھر اگلے سال پھر وہی کمپلیکس. تو یہ ایک مسلسل جسے کہتے ہیں چکر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا حرص کا. یہ بڑے گھر، بڑی لگژری گاڑیاں جو کہ فیلڈ کے لیے بنائی جاتی ہیں لیکن وہ آپ کو اربن سوسائٹی میں نظر آتی ہیں. یہ تو موبائل فونز، اور تقریباً ہر سال نئے ماڈلز اور نئے اس کی دوڑ ہوتی ہے، اور موبائل فون بھی اسٹیٹس سمبل کا اظہار ہے. جیسے پرانے دور میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اسلحے کا اظہار کرتے ہوتے تھے، اپنی طاقت کا اظہار کرتے تھے، اسی طرح بھی آپ جیب سے جب موبائل نکالتے ہیں ایک بہت قیمتی تو آپ اپنے مرتبے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑھتا ہوا یہ جو ذوق و شوق ہے یہ ہمیں کہاں سے لے کے جائے گا؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو ناجائز یا جائز وسائل ہیں نا، اگر یہ ناجائز ہیں تو پھر بھی غلط ہے. اگر جائز وسیلوں سے خریدے جا رہے ہیں تو پھر بھی یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں آتا ہے کہ یہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ جو خریدنے جا رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں یہ ننگا اظہار ہے. میں نے بہت کروٹ لفظ استعمال کیا. یہ اپنے وسائل کا، چاہے وہ ہیں یا نہیں ہیں، اپنی حرص کا، اپنی طمع کا، اپنی لالچ کا، اور اپنی اوقات سے زیادہ کچھ چیزیں سمیٹ کر رکھنے کا. تو جس کی ہمیشہ ہمارے ہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی ذخیرہ اندوزی ہے جو گھریلو پیمانے پر کی جاتی ہے، اور جس کی ہمارے مذہب میں، اسلام میں ہمیشہ سے ممانعت کی گئی ہے. تو آپ اس قسم کی ذخیرہ اندوزی کو کہ یہ 10 سوٹ میرے پڑے ہوئے میں اگلے سال پہنوں گی یا پہنوں گا، یہ کس لیے؟ ہمارے ایشیا کے بہت مشہور ڈکٹیٹر تھے، جب وہ پاور سے آؤٹ ہوئے تو ان کی اہلیہ کے جو جوتے تھے وہ فلپائن کی بات کر رہے ہیں، ہاں وہ ہزاروں، مارکوس کی اہلیہ امیلڈا مارکوس، اس کے جوتے جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ بعد میں کہا گیا کہ ہم میوزیم میں رکھیں گے. تو یہ جو ہوس ہے یہ تو نہیں ختم ہوتی. وہ ایک آیت سورت بھی ہے قرآن شریف کی کہ تمہیں زیادہ کی ہوس نے مار ڈالا ہے، حتیٰ کہ تم اپنے مقبروں تک، قبروں تک پہنچ جاتے ہو. اور پیسے کے ساتھ اور اشیاء کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ ہوں وہ کم ہی لگتی ہیں. تو ناظرین، پیغام یہی تھا کہ برانڈ جو ہیں وہ ہمارے لیے، ہم برانڈز کے لیے نہیں ہیں. مجھے مولانا حسرت موہانی کا ایک یاد آتا ہے واقعہ، میں چلتے چلتے وہ بیان کر دوں. مولانا حسرت موہانی کو ان کے کسی دوست نے، عقیدت مند نے ان کو ایک بہت قیمتی امپورٹڈ کمبل دیا کہ وہ اس کو استعمال کریں. تو حضرت موہانی جب سفر کرتے تھے تو ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں سفر کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کو سفر کرتے ہوئے سیٹ نہیں مل سکی تھی، تو انہوں نے وہ کمبل زمین کے اوپر طے کر کے رکھا اور خود بیٹھ گئے، اور ساتھ اپنا دوست جو تھا اس کو بٹھا لیا. تو دوست نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا یہ تو بہت قیمتی کمبل ہے، آپ نے اس کو زمین پہ بچھا دیا ہے. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کمبل میرے لیے ہے، میں کمبل کے لیے نہیں ہوں. تو اس پیغام کے ساتھ ہم آپ سے الوداع ہوتے ہیں، اور پیغام وہی جو حفیظ صاحب آخر میں دیتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں سبسکرائب نہیں کریں گے تو، اور ہمیں کمنٹس نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ آپ ہمارا چینل پسند کرتے ہیں یا آپ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے، جاتے جاتے ایک بات کی ذہن میں رہنا جائے کہ ہم برانڈ پہنیں، ہمیں پہننا چاہیے، لیکن اس وقت پہننا چاہیے کہ جب وہ برانڈ ہے
ہماری جیب کے مطابق ہو. ہمیں کسی کا حق مار کر، ہمیں کسی سے رشوت لے کر، ہمیں کسی کو لوٹ کر پھر وہ برانڈ اگر لیتے ہیں تو وہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے وہ ہم ننگے پھر رہے ہیں. وہ انسانیت بھی ننگی ہے اور ہم بھی ننگے ہیں. ہم اس وقت برانڈ پہنے جب میں سمجھوں کہ یہ میرے اوقات کے مطابق ہیں، اور اتنا ہی پہنے جتنی مجھے ضرورت ہے. اگر وہ ضرورت سے بڑھ کر ہے، افراد میں آتی ہے بات، تو میرے لیے پھر وہ بھی ننگ آدمیت ہے، ننگ انسانیت ہے. اور ان کپڑوں کو پہن کر بھی آدمی ننگا پھرتا ہے، ان جوتوں کو پہن کر بھی آدمی ننگے پیر ہے، اور اس کھانے کو کھا کر بھی میں سمجھتا ہوں آدمی ننگے پیٹ ہے، اور اس کا پیٹ بھوکا ہے، اس کا پیٹ خالی ہے. ایسا کھایا کچھ نہیں، ایسا پہنا ہوا کچھ نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. بہت شکریہ جی.